क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस R1 दे रखा है 30 सेंटीमीटर, R2 दे रखा है 50 सेंटीमीटर, आर प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन द फिगर। ठीक, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। करंट है 7 एम्पियर का, इज फॉलोइंग थ्रू दैम इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। ठीक है, एक कहते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ टू सर्कुलर लूप इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का? M इजिकल टू आई इंटू ए। M1 देखता हूँ, M1 वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा I1 A1। तो M1 वेक्टर मैं लिख सकता हूँ, I कितना है 7 दे रखा है मुझे, ये देखो। और एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू। अब देखो मुझे 7 दिख रहा है, तो देखो ये होती है कैलकुलेशन को समझने वाली बातें सारी। अगर तुम्हें 7 दिख रहा है तो पाई की वैल्यू एक होती है 3.14, एक होती है कहते हैं 22/7। तो हम वो देखेंगे ना 22/7, जहाँ हमें 7 से 7 काटने में भी आसानी हो जाए। अब 3.14 की तरफ थोड़ी भागेंगे, ये सब आएगा तुम्हें लगातार कैलकुलेशन करने से। तो 22/7 वैल्यू रख दी मैंने किसकी, पाई की। आर स्क्वायर, तो आर कितना है 30 सेंटीमीटर, R1 तो 30 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 30/100 का स्क्वायर। 7 से 7 गया, देखो गया, 1 0 से 1 0 गया, तो ये M1 वेक्टर मेरे पास हो जाएगा 22 और ये 3 का स्क्वायर तो 9 और अपॉन नीचे 100। डायरेक्शन क्या आएगी? डायरेक्शन आएगी तुम्हारी I1, देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो इधर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में तुम्हारी डायरेक्शन आएगी अपवर्ड, मतलब ये आएगा डॉट। ठीक, तो ये हमारा क्या निकल गया, M1 निकल गया। इसी तरीके से मैं बात करूँ M2 की, तो M2 मेरे पास हो जाएगा M2 वेक्टर इजिकल टू I2 A2। I2 कितने दे रखा है, ये भी मुझे 7 ही दे रखा है। पाई की वैल्यू 22/7, एरिया पाई की रख दी आर स्क्वायर, दूसरा रेडियस दे रखा है 50 और ये है सेंटीमीटर, इसे मीटर में लाएंगे तो 100 अपॉन स्क्वायर। ठीक है, 7 से 7 चला जाएगा, 1 0 से 1 0, 25, ये बचा तुम्हारा 22 × 25 अपॉन 100। तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, करंट की डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्रॉस। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है नेट मैग्नेटिक मोमेंट। देखो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, तो दोनों को जोड़ दो। क्या करना है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, एम नेट आ जाएगा तुम्हारा M1 वेक्टर प्लस M2 वेक्टर, ये हो जाएगा 22 × 9/100। डायरेक्शन डॉट थी प्लस 22 25/100, इसकी क्रॉस थी, मतलब डॉट के कैप, डॉट को के कैप ले सकते हैं ना, अपवर्ड डायरेक्शन को, इनवर्ड डायरेक्शन को डाउनवर्ड माइनस के। तो इसे मैं ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे डायरेक्शन सेम करनी पड़ेगी, डायरेक्शन एक जैसे लेनी पड़ेगी। तो मैं कर दे रहा हूँ 22/100, ये हो गया तुम्हारा 9, ये हो गई के कैप, है ना। अब ये 22/25/100, ये भी हो जाएगा तुम्हारा के कैप। तो अब मैं इसमें से 22/100 को ले रहा हूँ बाहर, एम नेट कितना हो जाएगा 22/100 को, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये 22/100 को लिया मैंने बाहर, अंदर को छोड़ा मैंने 9 - 25 और ये के कैप। 16 9 25, 25 में से हो जाएंगे तो 16, लेकिन वो माइनस का है, किसका है, माइनस का। तो एम नेट इजिकल टू -22.100, ये बचा 16 के कैप। ठीक,
यहाँ पर लिखते हैं, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 25 चौक, है ना। तो ये एम नेट कितना आएगा, एम नेट तुम्हारा आएगा -22/25 इंटू 4 के कैप, ये हो जाएगा तुम्हारा 22 चौक 88/25 के कैप आ तो गया। अब मैं क्या करूँगा इसमें, एम नेट कितना आ गया -88/25 के कैप अपॉन 25 के कैप। कहाँ दे रखा है ये ऑप्शन नंबर, अरे भैया दूरबीनों से ना दिख रहा है ये ऑप्शन, तो क्या करना पड़ेगा देखते हैं। यह है तुम्हारा 88/25, तो 25 3 75, ये होगा तुम्हारा 3.5 के कैप। तो ऐसा कुछ भी है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं से 7/2 को 3.5 लिख सकता हूँ। तो एम नेट कितना आ जाएगा -7/2 के कैप, और यूनिट भी दे रखी है ना, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, है ना। अगर मैं -7/2 को 7 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो 3.5 ही आएगा। देखो ये सब कुछ करना आना चाहिए यार, ये चीज़ें करना नहीं आती और फिजिक्स करने बैठे तो सोचने वाली बात है फिर तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 -7/2 के कैप एम्पियर मीटर स्क्वायर।